अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ का मैथ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे दोनों मेथड से, क्रैमर्स और इन्वर्स इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मेथड उसने कहे हैं, दोनों मेथड से करें सॉल्व। एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। हम इन दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलें देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x को कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट +2। इसी तरह से ये x और y वेरिएबल आपने कॉलम की शक्ल में लिख देने हैं। इक्वल का साइन डाल के ये 4 और 6 आपने कॉलम बना देना है। यानी इन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। आप जरा गौर करें कि हमने ये जो चीज़ इस शक्ल में लिखी है ये दोनों बराबर हैं, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका रिवर्स जरा प्रोसेस देखें। अगर आप इस मैट्रिक्स को इस कॉलम x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, यही इक्वेशंस दोबारा बन जाएगी। लिहाजा हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हमने इनको लेट करना है, लेट a। इस मैट्रिक्स को आप a का नाम दे दें, 2 -2 3 2। इसी तरह से इसको आप कैपिटल X का नाम दे दें, x y, और इसको आप नाम दे दें b का, 4 6। ये आपने a x और b का नाम दे दिया मैट्रिक्स को। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है आपने देखें ज़रा, पीछे आप सारा सीख आए हैं। इन दोनों डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 माइनस डालेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ जगह आपके पास 2 2 4 माइनस 3 2 6। अगर प्लस का 2 होता तो 3 2 6 प्लस का आना था। माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 6 माइनस का 6 आंसर आएगा। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन में करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एडजॉइंट फाइंड करना है ए का। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इस ए मैट्रिक्स में इन दोनों की जगह चेंज कर दें। एक जैसे हैं इसलिए आपको जाहिर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा आपने इसकी जगह लिख देना है, यहाँ पे जो होगा वो इसकी जगह लिख देना है। ये एडजॉइंट हो गया। इसी तरह से इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ये -2 प्लस का 2 हो जाएगा और ये +3 -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -3। दिस इज एडजॉइंट। अब आपके पास एक फार्मूला, आप ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास एक फार्मूला आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स। अच्छा, इसकी आप पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लें कि एडजॉइंट ऑफ ए ये है, ये लिखें यहाँ पे 2 2 -3 2। इसी तरह से नीचे ए का डिटर्मिनेंट 10 लिख लें। अब ये आपके पास एक फार्मूला है या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमने ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे थे ना इन इक्वेशंस को, इन्हीं के मुताबिक ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। तो मैं इस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा कि कैसे बनती है, बहरहाल ये आप याद रख लें। अब इनमें आप वैल्यूज पुट कर लें। x की जगह पे आप कैपिटल X की जगह पे ये कॉलम लिखें, x y इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे आप ये वैल्यू लिखें, ये वाली एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट है 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 10, और b की जगह आप क्या लिखेंगे, b की जगह पे आप ये मैट्रिक्स लिखेंगे 4 6। ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है जरा देखें।
इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस डालेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह से सेकंड रो को ले लें, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में आप प्लस डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आपके पास आ गया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। नीचे टर्म जो है आप इसे वैसे ही लिख दें। उसके बाद 2 4 are 8 प्लस 2 6 are 12, 3 4 are 12 माइनस का 12 प्लस डाल के 2 6 are 12। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब जरा गौर करें, 8 और 12 20 हो जाएगा, तो ये हम ऐड कर देते हैं 20, -12 प्लस 12 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0, नीचे वाला 10 एज इट इज। अब आप ऐसे करें, 20 से भी 10 को डिवाइड करें और 0 से भी 10 को डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 10 2s are 22। ये 20 10 से कटिंग होगी ना, ये देखिए 10 2s are 20, ये 2 आ गया और 0 और 10 0 ही रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया। देखिए ना, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्स वाई मैट्रिक्स है। ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन एंड पे आके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला एक्स वाला 2 वाला एलिमेंट एक्स के बराबर होगा, 0 वाई के बराबर, क्योंकि एक्स ऊपर है, ऊपर वाला एलिमेंट इसके बराबर और वाई नीचे है तो नीचे वाला एलिमेंट इसके बराबर, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम करेंगे सेकंड मेथड, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में ये बात ज़हन में रखें कि ये सारी कैलकुलेशन यहाँ तक वैसे ही है, यानी आपने क्रैमर्स रूल में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन आगे एडजॉइंट और इनवर्स वगैरह आपने फाइंड नहीं करने, क्योंकि इनवर्स उसमें फाइंड करते हैं जिसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्जन इनवर्स से ही बना है लफ्ज़, तो ये चीज़ आपने क्रैमर रूल में नहीं करनी, इतना हिस्सा क्रैमर रूल में वैसे ही आप करेंगे। इसलिए मैं जब क्रैमर रूल करने लगा हूँ मैं ये रेज नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही करना है। आगे यहाँ से हमारा मेथड चेंज हो जाएगा क्रैमर रूल का। अब वो मेथड क्या है ज़रा देखें। अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्रैमर रूल में सबसे पहले इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर इनको नाम दे दिए एक्स बी, फिर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स में आप इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये बी वाला कॉलम रख दें, यानी 2 3 की जगह आप 4 6 लिखें और सेकंड कॉलम वैसे लिख दें -2 + 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, दरमियान में माइनस डालें। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2s are 12, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया 20। इसी तरह से अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई पहले देख ले क्या होता है, डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना आता है। ए वाई कैसे होगा, इस ए मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम की जगह पे अब आपने बी कॉलम रखना है। ए एक्स में आपने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम की जगह बी कॉलम को रखा। अब ए वाई में क्या करना है, सेकंड कॉलम की जगह बी कॉलम रखना है। फर्स्ट कॉलम इसका वैसे ही आ जाएगा, यानी 2 3 आप फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहने दें, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दें बी कॉलम से, यानी 4 6। यहाँ पे आप लिख दें 4 6। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 6 are 12, माइनस डालेंगे, 3 4s are 12, आंसर क्या आ जाएगा 0। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज क्या होंगी, इसको मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे कि हमने यही वैल्यू निकालनी है और यही वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट का जो आंसर ए एक्स का डिटर्मिनेंट है इसको आप डिवाइड कर दें ए के डिटर्मिनेंट पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो इस ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, ए वाई डिटर्मिनेंट को आप डिवाइड कर दें ए डिटर्मिनेंट पे, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जरा कैसे, ए एक्स का आंसर क्या है आपके पास 20, आप ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर लिख दें 20, डिवाइड कर दें ए डिटर्मिनेंट 10 पे, ए का डिटर्मिनेंट 10 है ना, तो 10 पे आपने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0,
ए वाई की डिटर्मिनेंट की जगह 0 और ए डिटर्मिनेंट की जगह 10, इनको डिवाइड करें आपका आंसर, ये 10 2 22 आ जाएगा और ये 0 over 10 0 आ गया। तो देख लें हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ गई, जो कि हमने इन्वर्जन मेथड से भी फाइंड की थी। ये दो मेथड हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, या इन्वर्जन मेथड से कहेगा सॉल्व करें या फिर इससे क्रैमर रूल से सॉल्व करें। हम हर क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। तो एक कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।